धर्म जीवन एवं साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। अध्याय 7 ब्रह्मचर्य। पुरुष तत्व और नारी तत्व। आध्यात्मिक प्रगति अथवा आत्म साक्षात्कार में जो बाधाएं आती हैं, सामान्यतः हम ही उनको जन्म देते हैं। हम अपने को देह और मन के रूप में सोचते हैं और उसके बाद दूसरों के साथ स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं। इन संबंधों से कालांतर में राग और द्वेष का जन्म होता है। देह और मन का यह समूचा जीवन किस पर निर्भर करता है? नाम और रूप पर नहीं, चैतन्य पर। ज्यों ही आत्मा शरीर को छोड़ता है, उसी क्षण शरीर निर्जीव हो जाता है, उसका सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिसने हमें आकर्षित किया था वो रूप नहीं था, बल्कि चैतन्य था, जिसे हमने भ्रांति से उस शरीर या मन से अभिन्न माना था। सत्य पर इस अध्यास के कारण ही संसार में यह प्रबल मोह दिखाई देता है। जब तक हम इन गलत धारणाओं और मान्यताओं को, रुचियों और अरुचियों को, अपने राग और द्वेष को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम तनिक भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। यदि मैं देह के जीवन को इतना प्यार करता हूँ, तो मैं उसे क्यों नहीं देखता जिस पर वो खड़ा है? हमें आत्मा से प्यार करना सीखना चाहिए, क्योंकि उसी के अस्तित्व के कारण शरीर में प्राणों का स्पंदन है। कारण अपने कार्य से बड़ा हुआ करता है और समस्त जीवन का कारण यह आत्मा ही है। यदि मैं शाश्वत और अपरिवर्तनशील जीवन और प्रेम चाहता हूँ, तो मुझे आत्मा की ओर देखना चाहिए, उसकी किसी उपाधि की ओर नहीं। पर यह अनुभव करने में और अपनी इस महान भूल को समझने में हमें अनेकानेक जन्म लग सकते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मुझसे एक बार कहा था, यदि तुम अपने को संसार को दे दोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य, यौवन, सौंदर्य सब कुछ जाता रहेगा। यदि तुम प्रभु को आत्मसमर्पण करोगे तो तुम कुछ भी नहीं खोओगे। जब हमारी धारणा होती है कि हम न तो पुरुष हैं न स्त्री, हम तो केवल आध्यात्मिक तत्व हैं, तब और केवल तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। अपने समस्त कार्यों और विचारों के पीछे इसी धारणा की बुनियाद को मजबूत करो। हमारे जीवन का प्रयोजन नर तत्व अथवा नारी तत्व को पार कर उस धरातल पर पहुंचना है जहां लिंग भेद नहीं है। जीवन के निम्न स्तरों पर हम नर अथवा नारी को देखते हैं, उच्च स्तर पर न तो कोई लिंग भेद रहता है, न ही कोई रूप। एक श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, माता में पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अर्थात पार्वती मेरी माता है, महेश्वर शिव मेरे पिता, सभी भक्त मेरे मित्र और संबंधी है, सारा विश्व मेरा वासस्थान है। वे पुनः कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्दत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवा आराधनम। अर्थात हे शंभु, तुम ही मेरी आत्मा हो, गिरिजा मेरी बुद्धि है, प्राण सहचर और शरीर गृह है। मेरे समस्त विषय भोग तुम्हारी पूजा के समान है और निद्रा समाधि है। पैरों से मैं जहां भी जाता हूँ वो तुम्हारी प्रदक्षिणा के समान है और मेरे समस्त शब्दादि तुम्हारी स्थिति है। प्रभु, जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सब तुम्हारी आराधना ही है। श्री रामकृष्ण का संदेश है, आध्यात्मिक बनो और अपने जीवन में सत्य का साक्षात्कार कर लो। आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने से हम प्रभु को अपने जीवन में मूर्त रूप दे सकते हैं। मनुष्य में तरह तरह की वासनाएं भरी हुई हैं, उनमें काम और लोभ की प्रवृत्तियां सर्वाधिक प्रबल है। श्री रामकृष्ण ने हमें आध्यात्मिक जीवन के इन दो सबसे प्रमुख शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया है। उनका कहना है कि हम अपने और दूसरों के प्रति, स्त्री पुरुषों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति भगवत दृष्टि होनी चाहिए। हमें देह की दृष्टि से नर और नारी पर विचार नहीं करना चाहिए। अपने और दूसरों के संबंध में सोचते समय यौन संबंधी समस्त विचारों से ऊपर उठे रहना चाहिए।
साधकों के लिए ध्यान में रखने का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है और यही आधुनिक युग के लिए सबसे आवश्यक संदेश भी है। जो भी उपदेश श्री रामकृष्ण ने दिए वे पहले उनके तथा मां शारदा के जीवन में उतरे। बिना पवित्रता के जीवन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। स्वयं अपने भीतर तथा अन्य सभी नर नारियों में परमात्मा को देखना ही विश्व की यौन समस्या का तथा स्त्री पुरुष संबंधों का एकमात्र समाधान है। सब में परमात्मा को देखना ही एकमात्र व्यवहारिक हल है। वर्तमान काल में इस हल की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी भी काल में नहीं। काम और कांचन इस युग के प्रतीक हैं, क्योंकि यह प्रमुखतः काम और धन देवता की पूजा का युग है। इसीलिए श्री रामकृष्ण को पराकाष्ठा तक जाना पड़ा था। काम को अस्वीकार करना पड़ा था और साथ ही कांचन को भी। आज ज्यों-ज्यों हम पश्चिमी जीवन का अवलोकन करते हैं त्यों तो सभी के लिए इस संदेश का अधिकाधिक महत्व समझ में आता है। पुरुष अथवा नारी से घृणा करके तुम काम भावना से ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसा प्रयत्न कुछ ईसाई संतों ने किया था, पर वे असफल रहे, क्योंकि घृणा भी वस्तुतः एक प्रकार का कामाकर्षण ही है। परमात्मा मुझ में है, सब में है, सब वस्तुओं में है। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं वो अर्थात आत्मा हूं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, ब्रह्मचर्येण ह्येव सत आत्मस्त्राणम बिंदस्थ तत् ब्रह्मचर्येण हेवात्मन मान मनोविद्य मनुते। अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा आत्मा को जानकर ध्यान करे। उस आत्मा का नाश नहीं होता जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। तद एवैतो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविंदति। अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा जो जानता है वो ब्रह्मलोक को पहुंचता है। ब्रह्मचर्येनैव साधनेन तमीश्वरमिष्ट्वा पूजयित्वा अथवा एषनमात्मविषयं कृत्वा तमात्मानमनुविन्दते। शंकर भाष्य। अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ईश्वर की आराधना करके तथा आत्मा की जिज्ञासा करके आत्मा को प्राप्त होता है। जिस आत्मा का साक्षात्कार अखंड ब्रह्मचर्य के द्वारा होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मचर्य के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। यो वैभूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम तत्त्वमसि। अर्थात अनंत ही आनंद है, जो शांत है उसमें सुख नहीं, अनंत ही आनंद है और तुम वही हो। जो बलि और यज्ञ से उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं वे उन बालकों के समान हैं जो लकड़ी के टुकड़े के सहारे सागर पार करना चाहते हैं। यह असंभव कार्य है। मुंडकोपनिषद। ये औपनिषदिक उक्तियां आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्वों को व्यक्त करती हैं। इसी बात पर कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा ने भी बल दिया है। यहूदी धर्म सदा संन्यास विरोधी रहा है, किंतु बुद्ध, उपनिषद, कृष्ण, ईसा इत्यादि सभी के उपदेश मूलतः संन्यास समर्थक ही रहे हैं। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वे क्रिया अनुष्ठानों को अधिक महत्व न दें, बल्कि ध्यान, संयम, अनुशासन और पवित्रता का जीवन यापन करते हुए धर्म को अपने जीवन में सजीव बनाने का प्रयत्न करें। यह भगवान बुद्ध के जीवन का संदेश था। नैतिक हुए बिना और पवित्र जीवन व्यतीत किए बिना हम कभी भी आध्यात्मिक बनने की आशा नहीं कर सकते और न ही कोई प्रगति कर सकते हैं। नैतिक और पवित्र जीवन के अभाव में आध्यात्मिक जीवन एक कोरा स्वप्न ही रह जाता है। ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता। सभी महान आचार्यों ने ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं पर बारंबार जोर दिया है। आत्मा नित्य शुद्ध और अलिंग है। मिथ्या व्यक्तित्व से चिपकने के कारण ही सारे दुख कष्ट खड़े होते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है इस मिथ्या व्यक्तित्व को उड़ा देना, अहम की भावना को चूर चूर कर देना, अपनी सारी क्षुद्रता और सीमितता को लांघ जाना। आत्मा की भावना हमारे इस मिथ्या व्यक्तित्व को और दूसरों के साथ हमारे सारे मिथ्या बंधनों को जड़ से हिला देती है। ध्यान प्रारंभ करने से पूर्व गहराई से आत्मा की यह भावना करो। सोचो कि तुम देह, मन, इच्छा और वासना आदि से मुक्त केवल आत्मा हो।
यदि पाप नामक कुछ भी हो तो वह संसार से चिपके रहना और मिथ्या व्यक्तित्व को पकड़े रहना है। आत्म साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य और आदर्श है। इसके लिए जिस प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य आवश्यक है, उसी प्रकार कुछ मात्रा में तपोमय जीवन भी, अन्यथा मन इंद्रियों द्वारा खींचा जाकर अधिकाधिक बहिर्मुखी और विषयासक्त हो जाएगा। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में सचमुच प्रगति करना चाहते हैं तो हमारी चेतना का केंद्र केवल एक होना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं, चाहे दूसरे लोग और कुछ क्यों न कहे। देह को नियंत्रित और उसकी वासनाओं को शमित किए बिना तुम देहबोध के ऊपर नहीं उठ सकते। सार बात यह है कि हम दो बातें एक साथ नहीं कर सकते। हम इस स्वप्नबद्ध जगत को पूरी तरह सत्य भी माने, साथ ही ईश्वर का चिंतन भी करें। ये दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। दिव्यानुभूति का पथ पुरुषार्थ से संपन्न होता है। अमरता को वही पा सकता है जो सांसारिक संबंधों के लिए शरीर में रहता हुआ भी मृतवत हो जाता है। राम और काम एक साथ भक्त के हृदय में नहीं रह सकते। यदि इस काम को स्थान देते हैं तो राम के लिए जगह नहीं रह जाती। अतः पहले हृदय को रिक्त करो। हृदय यदि खाली हो जाए तो राम आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं।